Hi guys, I'm from Jayalakshmi Sanskar School. Today we will do something very interesting. जो बच्चे ग्राउंड ज़ीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिल्कुल जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है और वो जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको लिए आज कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिनसे वो थोड़ा सा इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रामर में घुसने की भी ज़रूरत नहीं है उसके लिए। छोटे छोटे कुछ टिप्स हैं, छोटे छोटे कुछ वर्ड्स हैं, छोटे छोटे कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें बोल करके आप ग्राउंड ज़ीरो से बिल्कुल इंग्लिश सीखना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला इसके अंदर आपका जो पॉइंट है वो है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। वर्ब तो आपको पता ही है, आने जाने का, खाने का, जो भी वर्ब होते हैं, आना, कम, जाना, गो, तो उसके आगे आप सिर्फ आईएनजी लगा दीजिए और आप इजीली क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर यू डूइंग, तो अगर आप खेल रहे हैं तो खेलने की इंग्लिश हो जाती है प्ले, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बोल दीजिए प्लेइंग। वो पूछेगा आप क्या कर रहे हो, आप कहोगे प्लेइंग, यानी कि मैं खेल रहा हूँ। ओके, खेल रहा हूँ, बस इतना ही आपने बोला है। व्हाट इज़ योर मदर डूइंग, तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है, आप बोल सकते हो कुकिंग। ओके, यानी कि वो खाना पका रहे हैं। इस तरीके से वर्ब में आईएनजी लगा करके आप प्रेजेंट के जो भी सेंटेंसेस है जो अभी हो रहा है उनके सभी के क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी हिंदी लिखूं वर्ब प्लस आईएनजी की, तो हो जाती है कि हो रहा है। ठीक है, तो हो रहा है कि जितने भी सेंटेंसेस हैं आप वर्ब में आईएनजी लगाकर सिंपली आप इसको लिखकर कर सकते हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, तो आप इजीली कह सकते हैं रीडिंग। तो इसका मतलब है कि पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आप से छोटे छोटे वर्ड्स में ही आंसर कर सकते हैं। अगले बंदे को लगेगा कि हाँ आपको इंग्लिश बोलनी आती है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म अब आपको याद होनी चाहिए। जैसे हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म्स के ऊपर। अगर आपके पास नहीं है आप बैक में जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। और वरना आप कहीं भी गूगल से या कहीं से भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म्स निकाल करके टेबल और याद कर सकते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कर लिया है, कोई काम जो मैं कर चुका हूँ। ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो कोई आपसे पूछ सकते हो क्या तुम सो चुके हो। अगर आप ऑलरेडी सो चुके हो, आपने कर लिया है, तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लीप की लगाओगे, आप कहोगे स्लेप्ट, सो चुका हूँ। ठीक है, आई हैव स्लेप्ट। कोई तुमसे कहे कि क्या तुमने काम कर लिया है, अगर आपने कर लिया है तो आप कहोगे डू की थर्ड फॉर्म, करना डू होता है, तो डू की थर्ड फॉर्म हो जाती है डन। कोई आपसे पूछे कि आपने काम कर लिया है, आप कहेंगे डन, मैं कर चुका हूँ काम। ठीक है, तो इस तरीके से एक सिंगल सेंटेंस में भी कोई हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़े सेंटेंसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे वर्ड से भी आप थोड़ी सी इंग्लिश कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे कहे क्या तुमने कोई मूवी है सपोज देख ली है, तो देखने का होता है सी, तो थर्ड फॉर्म होती है सीन, सीन। मैं देख चुका हूँ, मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। ठीक है, तो उसके हो जाएगा सीन। तो इतना ही बोलना है आपको, एक सेंटेंस से ही आप उसके क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं और देखने वाले बंदे को लगेगा कि आपको काफ़ी इंग्लिश आती है। नेक्स्ट जो एक वर्ड है जो हम बहुत यूज़ करते हैं वो है ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओके यूज़ करने की जगह आप कुछ ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं जो ज़्यादा अच्छे लगेंगे ओके बोलने से। लाइक मैं कह दूँ कि इट्स ऑल राइट, कि ये सही है। इट्स ऑल राइट का मतलब हो गया ये सही है। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज़ में ओके कहना है तो आप कह सकते हो इट्स ऑल राइट। क्या आप मेरे साथ घूमने चलेंगे, कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते हो इट्स ऑल राइट, यानी कि ओके ठीक है मैं चलूँगा। तो कोई आपको और कह सकते हो आप आई गॉट इट। एक सेंटेंस आप ये भी यूज़ कर सकते हो, आई गॉट इट। इंग्लिश समझ में आ गई है तो आप आंसर दोगे कि आई गॉट इट, यानी कि मुझे समझ आ गया है, आई गॉट इट, मेरे को इसका हैंग मिल चुका है, मैं ये समझ चुका हूँ, आई गॉट इट। नेक्स्ट अगर छोटी छोटी बात जैसे कि आप यस या नो बोलते हैं, यस या नो बोलना काफ़ी कॉमन है इंग्लिश में। तो यस या नो बोलने की बजाय आप सपोज़ यस बोलना चाहते हैं तो यस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये छोटे छोटे 2 अक्षर का ही वर्ड है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है।
अगर कोई आपसे पूछे कि आप घूमने चलेंगे, आप कह सकते हो ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स, जा सकता हूँ। ठीक है, तो यस की जगह आप यूज़ करिए ऑफ कोर्स। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? ऑफ कोर्स, हाँ मुझे आता है। ठीक है, ऑफ कोर्स। क्या तुमने खाना खा लिया? ऑफ कोर्स, हाँ खा लिया है। ओके, तो ये 2 वर्ड्स हैं ऑफ कोर्स, ये आप यूज़ कर सकते हो यस की जगह। ओके, यस की जगह आप ऑफ कोर्स यूज़ कर सकते हो, और नो की जगह आप यूज़ कर सकते हो नॉट एट ऑल। ओके, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ठीक है, कोई आपसे पूछे घूमने चलेंगे, तो आप कह सकते हो नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी घूमने नहीं जाऊंगा। ठीक है, कोई आपसे पूछे क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? नॉट एट ऑल, नहीं मुझे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता है। तो इस तरीके से यस या नो बोलने की बजाय आप इन छोटे छोटे वर्ड्स को यूज़ करके और अपनी इंग्लिश को ऐसे दिखा सकते हैं कि बहुत अच्छी हैं। तो ये मैं आपको आज बता रही हूँ उस बिल्कुल ही ग्राउंड ज़ीरो की इंग्लिश, जो कि ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं बोल सकते हैं जिन्होंने अभी जस्ट इंग्लिश बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा उन्हें हैंग नहीं है इंग्लिश का, और लेकिन फिर भी उन्हें बोलना वो स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं। तो इन छोटे छोटे सेंटेंसेस से, छोटे छोटे वर्ड्स से आप लगेगा कि जैसे काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। तो इसलिए ये है वर्ड्स यस की जगह ऑफ कोर्स, और नो की जगह नॉट एट ऑल। ओके, यस की जगह ऑफ कोर्स, आई विल डू इट, मैं कर दूंगा। ओके, क्या आप ये मेरा काम करेंगे? ऑफ कोर्स। या मैं पूछूं क्या आप मेरा काम करेंगे, आपको नहीं बोलना है तो आप बोलोगे नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं करूँगा तुम्हारा काम। ओके, नेक्स्ट जो आपके 3 बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, वाई, व्हेन और वेयर, जिन्हें हम WH फैमिली कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सभी WH से स्टार्ट होते हैं तो हम इन्हें WH फैमिली कहते हैं। ये मोस्टली क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होती है। तो वाई हम कब यूज़ करते हैं? वाई हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ का रीज़न जानना होता है, जब हमें किसी चीज़ की वजह जाननी होती है। ओके, कोई आपसे पूछे कि आज मेरा सर दुख रहा है, तो आप पूछे वाई, मतलब क्यों दुख रहा है तुम्हारा सर। कोई आपसे पूछे कि आज मैं दिल्ली गया था, आपको पूछना है भाई क्यों गए थे दिल्ली, तो आपको पूछ सकते हैं उससे वाई, बस इतना ही बोलना है। ठीक है, वाई यानी कि क्यों गए थे दिल्ली, आप उससे वजह पूछ रहे हो, आप उससे कारण पूछ रहे हो, आप उससे रीज़न पूछ रहे हो। जब भी किसी चीज़ का, तो आप यूज़ करेंगे वर्ड वाई। ओके, और व्हेन हम यूज़ करते हैं, व्हेन कब यूज़ करते हैं? व्हेन हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ का समय जानना होता है, जब हमें किसी चीज़ का टाइम जानना होता है। ठीक है, जैसे कोई कहे कि मैंने आज अपना लंच जल्दी कर लिया था, आप पूछोगे व्हेन, कब कर लिया था, कितने बजे कर लिया था। ओके, तो सिंपली आपको बोलना है व्हेन, कब करा था, जब आप किसी चीज़ का समय पूछना चाहते हो। ओके, तो ये आप छोटा सा वर्ड है व्हेन, वो आप यूज़ करके किसी भी चीज़ का समय यानी कि टाइम पूछ सकते हो। ठीक है, आज मैं स्कूल लेट हो गया, व्हेन मतलब कितने बजे पहुँचे आप, व्हेन। और वाई वजह पूछना चाहते हो कि क्यों लेट हो गए, तो आप उससे पूछोगे वाई, आज मैं स्कूल लेट हो गया, आप पूछोगे वाई, क्यों लेट हो गए तुम स्कूल के लिए। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे वर्ड्स वाई, व्हेन, वेयर यूज़ करके भी इंग्लिश अपनी सुधार सकते हैं। वेयर हम यूज़ करते हैं जब आपको किसी चीज़ की जगह जाननी होती है। ठीक है, जब आपको किसी चीज़ का प्लेस जानना होता है, तो वहाँ पर आप वेयर यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई आपसे कहे कि मुझे तो जाना है, आप कहोगे वेयर, कहाँ जाना है, तो जगह पूछ रहे हो आप उससे, मेरे को तो जाना पड़ेगा, आप पूछोगे वेयर, कहाँ जाना है तुम्हें। ठीक है, उसने कहा कि आज वह उनकी लड़ाई हो गई, तो आप पूछोगे वेयर, कहाँ हो गई लड़ाई, जगह पूछ रहे हो आप उससे। ठीक है, तो ये वर्ड ही आप यूज़ कर सकते हो वेयर। तो इनसे भी आप छोटी छोटी चीज़ें जो है क्वेश्चन आप खुद भी पूछ सकते हैं। तो ये था बिल्कुल आज हमारा वीडियो, जहाँ मैंने आपको छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करके और किस तरह से ग्राउंड ज़ीरो से सीखने वाले स्टूडेंट्स भी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनका आप प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले तो वर्ब तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, और वर्ब की 3rd फॉर्म भी लर्न कर लीजिए। तो सिंपली आप ING लगा करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बना सकते हैं, और कोई काम जो हो चुका है वो आप वर्ब 3 से बना सकते हैं। इट्स ऑल राइट, आई गॉट इट, ऑफ कोर्स, नॉट एट ऑल, वाई, व्हेन, वेयर,
ये छोटे छोटे क्वेश्चन वाले वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, सो दैट जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको और पता चल जाएगा कि किस चीज़ पर आई है। ओके, और अगर आप चाहते हो किसी चीज़ पर स्पेसिफिकली कोई वीडियो बनाई जाए कोई टॉपिक पे, तो आप वह भी मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर बता सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप